गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी प्रीति रहती है वो वैदेही से बात करती है और वैदेही को बोलती है कि देखो एग्ज़ाम आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फेल हो, और अगर आपको पास करने के लिए आपके दोस्तों को भी पढ़ाना पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए एट प्रेजेंट आपको पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। वैदेही जब ये सुनती है प्रीति के मुंह से तो वो काफ़ी इम्प्रेस भी होती है और शॉक्ड भी होती है कि मुझे पास कराना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, आखिर हम आपके हैं कौन, वो वाला किस्सा होता है। पर फिर भी वैदेही शांत रहती है, तो वो कहती है कि आपको अगर पढ़ाना भी है तो आप मेरे घर पर आ जाओ पढ़ाने के लिए, जिससे आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप मुझे पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग वहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स को लेकर आई आपके घर पर तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आंटी को लगेगा कि हम सिर्फ एक डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि जो अरुण है और रिमझिम है, हम सब थोड़े से मस्तीखोर है और आपकी फैमिली जो है वो शायद आपकी मॉम को ये चीज़ पसंद ना आए। तो प्रीति भी इस बात पे एग्री करती है, क्योंकि उसे अपनी मॉम का नेचर पता रहता है। तो वो नहीं चाहती थी कि कोई भी आगे जाके कोई लड़ाई हो, सिचुएशन ख़राब हो और कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों के बीच में हो। ये बात को ध्यान में रखते हुए वो लोग सोचते हैं। तो जो प्रीति रहती है वो फिर से स्कूटी पे बैठ जाती है, आगे जाकर वो छोड़ देती है उसको घर पे, और यहाँ पर जो वैदेही रहती है वो भी अपने घर चली जाती है। अब उसके आगे जब वैदेही घर पे जाती है तो अपनी मॉम से मिलती है और मॉम को हर एक बातें बताती है कि स्कूल में ये हुआ, ऐसा हुआ, चीज़ें हुई। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है, तो वो बोलती है कि मॉम मेरे यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 10 दिन के लिए। तो मम्मी बोलती है वाओ, तो मतलब हमारी बेटी अब पढ़ाई करेगी। तो कहती है कि मॉम लेट मी जस्ट क्लियर यू वन थिंग, मुझे पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे करनी पड़ेगी। तो कहती हैं क्यों, मतलब वही मैं सोच रही हूँ क्यों करनी पड़ेगी, मतलब पहले तो कभी ऐसे बोला नहीं कि करनी पड़ेगी, हम फेल हो रहे हैं हमें होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी हमारी बेटी का तो एक ही उसूल है कि एग्ज़ाम के जो फाइनल टर्म होते हैं उसमें पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। भले बाकी यूनिट टेस्ट हो, टर्म्स हो, हम उसमें फेल होते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। और क्या था आपका वो सोचने का वे कि मम्मा पासिंग मार्क्स 33% होते हैं, हद से ज़्यादा 35 ले आओ परसेंटेज, बस नेक्स्ट क्लास में प्रमोट ही तो होना है, तो वो हम वैसे ही हो जाएंगे। तो आज हमारी बेटी को पढ़ाई के बारे में कैसे सूझ रहा है। जब वैदेही की मम्मी बहुत मज़े लेते हुए वैदेही को ऐसे बोलती है, तभी वैदेही बोलती है ठीक है चल पेल मॉम, मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ाई वगैरह का, वो तो मेरे पीछे प्रीति पड़ी हुई है और प्रीति चाहती है कि मैं पढ़ लूँ। अच्छा मतलब प्रीति चाहती है, लेकिन एक बात बताओ, प्रीति चाहती है तुम्हें पढ़ाना, पर उससे प्रीति का क्या फ़ायदा हो रहा है। वैदेही की मम्मी कहती, तभी वैदेही बोलती यस मम्मा, पता है मैं भी यही सोच रही थी कि प्रीति इतनी ज़्यादा क्यों मेरे लिए कर रही है। मतलब वो बहुत केयरिंग नेचर है प्रीति का मेरे लिए। और प्रीति मेरे को बोली भी कि मैं नहीं चाहती कि आप फेल हो, तो मैंने उसको पूछा कि क्यों नहीं चाहते हो आप, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, और वो बोली कि अगर मैं आपको पढ़ा भी दूँगी तो आप ना जानबूझ के फ़ेल हो जाओगे अपने दोस्तों के चक्कर में, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त लोग आपसे मतलब दूर हो। तो वो बोली कि मम्मा, वो ये बोली कि वो मेरे दोस्तों को भी पढ़ाएगी। मतलब, तो कहती मम्मा वो मेरे दोस्त मतलब अरुण और रिमझिम को भी पढ़ाएगी, वो नहीं चाहती कि उनके चक्कर में मैं फ़ेल हो जाऊँ। तो ये बात ना थोड़ी-सी मॉम को भी अजीब लगती है, वैदेही की मॉम को, कि चलो वैदेही तक तो ठीक था, बट वो दोस्तों को भी पढ़ाने के लिए क्यों तैयार है। तभी वैदेही पूछती है कि उसने ये क्यों कहा कि आप अपने दोस्तों के लिए फ़ेल हो जाओगे। तो वो कहती है कि मॉम मैं सच बोलूँ तो शायद हाँ, उसने उसने सही पकड़ा था, क्योंकि मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। मैं क्या करूँगी पास होकर भी अगर मेरे साथ मेरे दोस्त लोग नहीं है ना। वैसे भी आपको तो पता है ना, जहाँ दोस्त रहते हैं वो चीज़ सबसे ऑसम होती है। मतलब अगर हम फेल भी होंगे तो साथ में होंगे, कहीं जाएँगे भी तो साथ में जाएँगे।
दोस्त नहीं होते ना मॉम, लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है, ये बात तो आपको पता है ना। तो मैं रिमझिम और मैं रिमझिम और अरुण को कैसे छोड़ दूँ? प्रीति ये बात अच्छे से समझ गई है, उसे पता है कि मैं नहीं छोड़ सकती। मतलब स्कूल में होमवर्क ना करके जाना इसलिए होता था क्योंकि रिमझिम और अरुण करके नहीं आते थे। अगर मैं करेक्ट, अगर एम आई रॉन्ग? तो वैदेही चुपके से अपना सर नीचे झुकाती है और स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ मम्मा, वो दोनों नहीं करके आते थे इसलिए मैं होमवर्क करके नहीं जाती थी, क्योंकि वो क्लास के बाहर अकेले खड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? और मेरे दोस्त है यार, अकेले क्या करेंगे? तो जो वैदे की मम्मी आती है और एकदम से उसके सर पे थोड़ा सा हल्का से, हल्का जो होता है ना एकदम पटली टाइप मारना होता है, सर पे थोड़ा सा मारती है और बोलती तुम इतनी बेवकूफ़ी करती थी स्कूल में। तो वो कहती मम्मा अब इसमें बेवकूफ़ी क्या है, फ्रेंडशिप है ये, फ्रेंडशिप के लिए तो लोग जान दे देते हैं, हम तो सिर्फ एक होमवर्क करके नहीं जाते थे मॉम, इतना तो चलता है। तो वो कहती है मतलब प्रीति ने तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान लिया है? तो वैदे ही हंसते हुए बोलती है, हाँ हुआ, प्रीति ने पहचान लिया मुझे। मुझे नहीं पता कि उसने कैसे जान लिया ये बात कि अ, अगर वो मुझे पढ़ा भी देगी तो भी मैं जानबूझ के फेल हो जाऊंगी अपने दोस्तों के चक्कर में। अ, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसने कहा तो मैं भी शॉक थी मम्मा। तो कहती है वो छोड़ो, मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मेरी बेटी इतने टाइम से ये काम इसलिए कर रही थी क्योंकि दोस्तों की वजह से। तो वो हंसते हुए बोलती है, मम्मा आप तो कुछ जानते भी नहीं हो। वैसे प्रीति जान गई मैं शॉक थी। एक्चुअली तो उससे ज़्यादा तो मैं शॉक्ड हूँ, भगवान जाने। आप तुमसे ज़्यादा तो मैं शॉक्ड हूँ कि भाई प्रीति कैसे जान गई, मैं क्यों नहीं जान पाई इतने टाइम से मेरी नालायक बेटी को। तो वो बोलती है तो आप क्या डिसाइड किया है? तो कहती कुछ नहीं, अभी प्रीति ने बोला है तो बात करती हूँ रिमझिम और उनसे कि आ जाओ पढ़ने के लिए। मैं सोच रही हूँ बेचारी प्रीति कहाँ फंस गई मेरी बच्ची के चक्कर में। बेचारी अच्छी खासी टॉपर है, फेल ना हो जाए तुम दोनों को पढ़ाते पढ़ाते। तुम्हें पढ़ाना तो ठीक भी है, वो दोनों नालायकों को पढ़ाना तो और भी ज़्यादा कठिन है। प्रीति पता नहीं कैसे हैंडल करेगी, और प्रीति को पता नहीं क्या ज़रूरत है ये सब करने की। अच्छी खासी उसकी लाइफ चल रही थी, तुम जो है। मामा मैंने नहीं बोला उसको, ठीक है? मैं तो अच्छा खासा फेल होना चाहती हूँ ना, हो जाने दो। तो जो उसकी मम्मी रहती है वो फिर से उसको मारते हुए बोलती है, तुम कितनी कितनी ज़्यादा नालायक हो यार वैदेही। कोई तुम्हारे लिए कभी कुछ करता है ना तो उसका शुक्रिया अदा करना सीखो, अपना एटीट्यूड मत दिखाओ। और तुम्हें पता है तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना, इसे हैंडल करने वाली सिर्फ एक ही गर्ल है, वो है प्रीति। वही तुम्हें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है, वरना तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना, उसको तो कोई भी हैंडल नहीं कर पाता है। तभी जो जो हमारी वैदी रहती है वो हंसते हुए बोलती है, हाँ उमा वो अच्छी है। अच्छा मुझे भूख लग रही है, आप मुझे खाने को दोगे? और बाय द वे मैं बताना भूल गई, 10 दिन में यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो प्रीति ने मेरी वॉलीबॉल क्लासेस भी कैंसिल करवा दी। तो उसकी मम्मी बहुत हंसती है और हंसते हुए क्लैप करती हैं, और क्लैप करते हुए बोलती, वाह बेटा वाह, ये हुई ना यार सही बात प्रीति की। इसे बोलते हैं बंदी का कंट्रोल। आई एम शॉक्ड, आई एम टोटली शॉक्ड, आई एम एक्सट्रीमली शॉक्ड कि मेरी बेटी पे कोई कंट्रोल करने वाली आ गई है। आई एम शॉक्ड कि इसने आपकी वॉलीबॉल प्रैक्टिसेस कैंसिल करा दी। मम्मा ज़्यादा खुश मत हो, हाँ। वो यूनिट टेस्ट में बोल रही थी कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा कोर्स है और आपने कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए 10 दिन वॉलीबॉल क्लासेस बंद। 10 दिन क्या, यूनिट टेस्ट जाएंगे उसके बाद वॉलीबॉल करती रहना। और आप मान गई? वैदे की मम्मी पूछती है। तो वैदे ही बोलती, मम्मा ऑप्शन बी कहाँ था? तभी उसकी मम्मी बोलती, बेटा जब हम आपको इतना पढ़ाई के लिए फोर्स करते थे, आपको बोलते थे कि बेटा पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट है, तब तो एक दिन भी वॉलीबॉल प्रैक्टिसेस मैच मिस नहीं करा। भले हम फेल हो जाएंगे, हम यूनिट टेस्ट में फेल होंगे, हम चलेगा, लेकिन हम
कभी भी अपनी वॉलीबॉल प्रैक्टिसेस को किसी के लिए नहीं छोड़ सकते। यही आपका डायलॉग था ना, फिर आज प्रीति के कहने पे क्यों? तो वैदेही की मम्मी ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर दिए थे जिसके जवाब वैदेही के पास नहीं थे। तो वैदेही बोलती, मम्मा आप कितने क्वेश्चन करते हो यार, यार इतने क्वेश्चन नहीं किया करो, हर चीज़ का जवाब नहीं होता मेरे पास। और पता नहीं क्यों उसने बोला तो मैंने हाँ बोलकर आ गई। अभी तो फिलहाल तो प्रीति जो वैदेही रहती है वो अपने रूम पर चली जाती है। वहाँ जाकर रिमझिम को कॉल करती है और अरुण को भी कॉल करती है और एक साथ कॉन्फ्रेंस में लेकर बोलती है कि यार शाम को 5 बजे आ जाना मेरे घर पे। तो बोलते हैं क्यों, क्या हो रहा है? तो कहती है अपनी बुक्स वगैरह लेकर आना, पढ़ाई पढ़ने आ जाना। तो अरुण बोलता है तू हमें पढ़ाएगी? तो वो बोलती पागल है क्या, मैं पढ़ाऊंगी? मुझे खुद नहीं आता, मैं क्या पढ़ाऊंगी? तो रिमझिम बोलती है तो कौन पढ़ा रहा है हम लोगों को? तो बोलती है कि यार वो प्रीति पढ़ाएगी तुम लोगों को और मुझको भी, तो चुपचाप आ जाना। तो सब शॉक्ड होते, बोलते प्रीति हमें पढ़ाएगी? आर यू क्रेजी? वो क्यों पढ़ाएगी हमें? तो अरुण कहता है कि हाँ यार मुझे मुझे कोई पढ़ा रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। तो बोलते ओए इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, कोई तेरे को प्रीति स्पेशली पढ़ाने नहीं आ रही है, वो तो मेरे लिए आ रही है। और उसे पता है कि मैं मेरे दोस्तों के अलावा कहीं जाती आती नहीं हूँ, तो इसलिए वो आ रही है। और प्लीज़ गाइस बिहेव अ वेरी गुड वे विथ हर। अरुण अच्छे से रहना यार उसके साथ, प्लीज़ उसके साथ ना मस्ती मजाक, ठीक है तेरे को जो मस्ती करनी है मेरे साथ कर, पर उसके साथ मत करना। और उसे हर्ट भी मत होना चाहिए, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो प्लीज़ गाइस मैं जानती हूँ तुम लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हें जो मस्ती करना है मेरे साथ करना है यार, बट उसके साथ कोई प्रैंक मत करना। आई एम वेरी सीरियस यार। तो जब रिमझिम ये सारी बातें सुन रही रहती है तो वो कहती है स्पेशल फॉर यू का मतलब क्या है वैदेही? तभी बोलती है अरे यार, यार रिम अभी स्टार्ट मत हो यार, तू अभी रिमझिम तू ना अभी ना स्टार्ट हो जाएगी फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेगी, टाइम नहीं है। वैसे भी मेरी 10 दिन की वॉलीबॉल प्रैक्टिस कैंसिल हो चुकी है यार, मुझे टेंशन हो रहा है। तो रिमझिम बोलती है किसने कैंसिल कर दी तेरी, कोच सर कहीं चले गए हैं क्या आउट ऑफ स्टेशन? तो अरुण बोलता है हाँ यार, मतलब तेरी और 10 दिन की कैंसिल हो ही नहीं सकता, तू मर जाएगी बे बिना प्रैक्टिस करे, तो तू वॉलीबॉल के बिना रह नहीं सकती है। तो कहती है यार नहीं नहीं कोच सर कहीं नहीं गए और मैं मरने वाली नहीं हूँ यार, इतनी भी पागल नहीं हूँ कि भाई वॉलीबॉल 10 दिन नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आई एम आई कैन हैंडल इट। तो कहती है तो कैंसिल किसने करी है, आंटी ने, अंकल ने? कहीं जा रहे हैं क्या आंटी अंकल जो तुझे मना करे? तो कहती नहीं यार, तो किसने मना करी है? तभी वैदे कहती है यार प्रीति ने मना कर दी ना, 10 दिन में वो अपने ट्यूशन है, अरे यार वो यूनिट टेस्ट है ना यार, तो वो पढ़ाएगी मुझे 10 दिन कंटिन्यूस, तो मना कर दिया। तभी रिमझिम और अरुण इतनी जोर से हंसते और बोलते तू, तेरी कैंसिल करने वाली प्रीति है? आर यू श्योर? तुझे तुझे कंट्रोल करने वाली प्रीति है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो वो कहती है यार इसमें हंसने वाली क्या बात है यार, प्रीति मेरे भले के लिए ही तो सोचा है ना। तभी अरुण कहता है यार तेरा भला तो बहुत लोगों ने सोचा, बट कभी तूने अपना खुद का भला सोचा है? भाई भाई तेरे को बोलने के लिए आंटी अंकल, अरे वो छोड़ो, अंकल ने तो कितनी कोशिश करी, होम ट्यूटर लेकर आए भैया इसके लिए, पैसे तो ऐसे पानी की तरह बहाए हैं अंकल ने, लेकिन तब भी ये नहीं सुनी। सुन रही है रिमझिम? तब भी आज तक किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं करी, भाई प्रीति के लिए हाँ हो गया। तभी रिमझिम कहती है मैंने तो पहले ही कहा था अरुण, दाल तो कुछ काली ही है। तो कहती है तुम दोनों का हो गया हो, 5 बजे आ रहे हो तो आ जाना, नहीं आ रहे हो तो मत आना, वैसे भी अच्छा है तुम नहीं आओ तो ज़्यादा बेटर है, मैं प्रीति के साथ अकेले पढ़ लूँगी। तभी अरुण कहते हैं नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। रिमझिम कहती है हाय ये मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं प्रीति को जानने का, अभी तक तो प्रीति हमसे कभी बात ही नहीं करती थी, अब हमें मौका मिलेगा ना उसको जानने का, तो कैसी है प्रीति? तभी वैदेही कहती यार रिमझिम तू तो मिली हुई है ना, तो तुझे तो पता है प्रीति कैसी है, बहुत स्वीट सी डॉल है।
तो कहती ओह, तभी अरुण कहता है यार स्वीट सी डॉल है। अच्छा, तो अच्छा है ना यार, मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। तो जैसे ही ये बात वो बोलता है मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, तो वैदेही एकदम से थोड़ा सा गुस्से में होकर बोलती तेरे लिए क्या अच्छा है। ओए वो कोई कोई आ तेरे लिए नहीं रही है, और सुन ले उसके साथ इज्जत से रहना, पहली बता रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई बदतमीजी करी ना तो तुझे मैं ही लात मार के भगाऊंगी यहाँ से। प्रीति के साथ कोई बदतमीजी नहीं, सुन लो। अरुण स्पेसिफिकली तुझे ही कह रही हूँ। तो कहता है अरे मैंने कुछ कहा क्या यार, वैदी आजकल तो प्रीति को लेके थोड़ा ज़्यादा गुस्सा नहीं होने लग गई है। मतलब यार हम लोग तो वैसे भी लोगों के साथ मस्ती मजाक करते थे, वो यार टीम। तो यार तू प्रीति को लेके प्रोटेक्टिव क्यों है इतनी ज़्यादा। तो ये बात तो रिमझिम को पहले से पता रहता है कि वो क्यों प्रोटेक्टिव हो रही है, क्योंकि फीलिंग्स दो तरफा थी, बट दोनों नहीं जानते थे कि दोनों क्या फील कर रहे हैं और क्या है। पर रिमझिम कहीं ना कहीं हर चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, तभी वो अरुण को कहती है रिलैक्स यार, नई नई दोस्त है, कभी कुछ इशू हो जाए, क्योंकि अपन बचपन से दोस्त हैं, वो नहीं जानती है ना हमारे बारे में, इसलिए जो वैदेही है वो थोड़ी सी उसको लेके प्रोटेक्टिव है, और कुछ नहीं है। तो वैदेही की बात, वैदेही थोड़ा स्माइल करती है, क्योंकि रिमझिम ने वो बात को थोड़ा हाइड कर लिया रहता है। तो तभी वो रिमझिम बोलती क्यों वैदेही, मैंने सही कहा ना। तभी वैदेही कहती है हाँ यार रिमझिम तू कभी गलत होती है क्या। अच्छा चलो यार फ़ोन रखो यार, थोड़ी देर मैं टीवी देख लूँ वरना आ जाएगी यार एंग्री बर्ड। तो अरुण कहता है कौन है बे एंग्री बर्ड। तो कहता है, तो वो रिमझिम कहती है ये प्रीति को एंग्री बर्ड बोलती है। तो कहती है अभी तो स्वीट डॉल बोल रही थी। तो कहती है वो एंग्री बर्ड और स्वीट डॉल का कॉम्बिनेशन है, तुझे पता चल जाएगा, तू आ तो ज़रा 5 बजे वैदेही के घर, तब तुझे सब पता चलेगा। तो अरुण बोलता है रिमझिम तू जानती है क्या प्रीति को अच्छे से। तो कहती है अच्छे से तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जानती हूँ, हाँ एंग्री बर्ड तो है वो। और सच बोलूँ वैदेही की फटती है उसके सामने। तभी वैदेही बोलते ओए फटती वगैरह कुछ नहीं है मेरी, वो बस गुस्सा करती है तो मैं शांत हो जाती हूँ यार। पता है ना जब कोई गुस्सा करे तो शांत हो जाना चाहिए यार, खुद होके गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, वरना बवाल मच जाता है। बस यही है मेरा, और कुछ भी नहीं है, चल अब फ़ोन रख दे, मुझे रखना है। ऐसे करके फ़ोन रख देते हैं प्रीति, और क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल रख देते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है वो अपनी मम्मी से बात करती है और बोलती है कि मम्मा वो रिमझिम या वो वैदेही यहाँ नहीं आएगी, मैं उसके घर पे जाके उसे पढ़ा दूँगी। तो उसकी मम्मी को तो पहले गुस्सा होती हैं और कहती कि क्यों जाना है पढ़ाने के लिए, सब अपना अपना पढ़ो ना, तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं आ रहे क्या, मैंने सुना है कि यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, अनन्या की मम्मी ने मुझे बताया था। तो प्रीति कहती कि हाँ मम्मा, तभी तो मुझे वैदेही को पढ़ाने जाना है, और पढ़ाना क्या है, मैं भी तो पढ़ूंगी ना, अगर उसे रिवाइज कराऊंगी तो मैं भी रिवाइज कर लूँगी। और आपने देखा था कि वैदेही जब यहाँ पढ़ने आई थी तो वो सिंसियरिटी से पढ़ती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ देखा था मैंने, सिंसियरिटी से पढ़ती है, पर यहीं पे बुला लो ना, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। तो कहती है नहीं मम्मा, अ, बात वो नहीं है, पर थोड़ा बहुत मेरा भी घर से बाहर निकलना इसी बहाने हो जाता है। तो कहती यार बेटा मैं तुम्हें बार बार ड्रॉप और पिकअप नहीं कर सकती हूँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हें घर पे पूरे टाइम बैठे रहना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा घूमने की इच्छा होती है, बट यार ये ड्रॉप और पिकअप मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तुम जानती तो हो यार प्रीति। तभी वो बोलती मम्मा वो वैदी खुद आके मुझे पिकअप कर लेगी। कहती है क्योंकि मैं उसे पढ़ाऊँगी तो इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकती है ना कि मुझे आएगी पिकअप वगैरह कर लेगी, तो आप उसके लिए वरिड ना हो। तो उसकी मम्मी कहती है ओके, फिर अनन्या के साथ कब पढ़ोगे आप। तो कहती है अनन्या के साथ क्यों पढ़ना है। तो कहती है बेटा हमेशा से आप अनन्या के साथ पढ़ते हो। तो कहती है मम्मा वो जब पढ़ते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अभी मुझे नहीं लगता मुझे अनन्या के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, वो खुद पढ़ लेगी। पर अनन्या तो आपके साथ पढ़ना चाहती है ना, अनन्या और आप तो स्टार्टिंग से एक साथ पढ़ते हो, तो फिर अब क्या हो गया है। इस बार प्रीति की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती कि अनन्या के साथ पढ़ने की, क्योंकि अनन्या के साथ पढ़ने में ऐसा होता था कि जो अनन्या रहती थी वो थोड़ा सा सेल्फिशनेस दिखाती थी, वो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेती थी और प्रीति को वो चीज़ें बताती भी नहीं थी।
और प्रीति को ना बोलती रहती थी कि ये नहीं पढ़ा मैंने, वो नहीं पढ़ा, थोड़ा झूठ बोलती रहती थी। तो प्रीति को उसका वो चीज़ें याद आ जाती है फ्लैशबैक पर। तो प्रीति कहती है कि मम्मा वो इंटेलिजेंट है, काफ़ी अच्छे से उसको पता है, वो कर लेगी अकेले। और मेरे लिए अभी तो फ़िलहाल वैदिक को पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। और पापा तो हमेशा से ही कहते हैं ना कि मदद हमेशा से ज़रूरतमंद इंसान की करनी चाहिए। जिसे मेरी ज़रूरत नहीं है उसके पास जाकर मैं अपना अपना एफिशिएंट टाइम भी दूंगी, अपना सब कुछ भी दूंगी, तो वो कभी मेरी वैल्यू नहीं करेगा। वहीं पर चीज़ें दो जहाँ ज़रूरी है। अब पानी जो ऑलरेडी भरा हुआ गिलास है उस पे पानी ज़्यादा डालकर क्या फ़ायदा होगा, पानी तो बहेगा ना। लेकिन अगर खाली गिलास में मैं वो पानी को डालूंगी तो वो भरेगा। तो वही वाला किस्सा है। अनन्या को पहले से ही आता है सब कुछ, उसको पढ़ाने जाऊंगी तो कोई मतलब नहीं है। पर अगर मैंने वैदेही को पढ़ाया तो उसे जो चीज़ नहीं आती है तो वो आ जाएगी। ये सारी बातें जब वो अपने मम्मी के साथ कर रही रहती तो उसके पापा पीछे से आके ये सारी बातें सुन लेते हैं। और वो कहते हैं कि वाह मेरी बेटी वाह, वाह प्रीति, आई एम जस्ट वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ चुके हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तभी वो अपने पापा के पीछे मुड़ती है और पापा को हक करके बोलती, पापा आप आ गए टूर से? तो पापा बोलते यस बेटा मैं आ गया टूर से, और मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूँ, आप देखोगे? तो कहती कि हाँ पापा मैं देखूँगी, आराम से बैठ के देखूँगी जब मैं आ जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि प्रीति को, मुझे वैदे को पढ़ाना है। तो कहती कि हाँ अच्छा एक प्रॉमिस करोगी आप मुझे? तो वो बोलती कि हाँ पापा ऑफ कोर्स। तो कहती है देखो मैं आपको किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता हूँ ना। तो वो बोलती हाँ पापा, पर आपकी मम्मी और मैं एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे भी, स्टडीज़ पे भी फोकस करो। तो आप वैदेही को भले पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगी और आपकी मम्मी भी यही चाहती है कि आप अपनी स्टडीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। मतलब आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, करो, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन उसके चक्कर में आपकी खुद की स्टडीज़ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरी बेटी शुड बी द टॉपर, सो वो टॉपर ही रहनी चाहिए। अगर आप ये प्रॉमिस करते हो तो मैं आपको वैदेही को पढ़ाने के लिए पूरी की पूरा इजाज़त दूंगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने खुद की स्टडीज़ पे फोकस करो। तो प्रीति जो रहती है वो ये बात के लिए एग्री करती है और कहती है कि हाँ पापा मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी स्टडीज़ पे पहले फोकस करूँगी, देन मैं अ, प्रीति और देन मैं वैदेही को पढ़ाऊँगी। पहले मैं खुद के लिए अच्छे से करूँगी। तो ये बात सुन के उसके पापा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है आप जाओ। उतनी देर में जो उसकी मम्मी आकर बोलती है थैंक यू प्रीति के पापा को। तो प्रीति के पापा बोलते हैं मैं आपका पति हूँ, आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप यही चाहते थे ना कि मैं प्रीति को यही बोलूँ, वरना आप तो, आपको लगता है कि मैं सिर्फ प्रीति का साइड देता हूँ। तो कहते कि हाँ प्रीति का तो साइड देते हो, लेकिन आज मुझे पहली बार अच्छा लगा कि मेरे बिना बोलने पर भी आप मेरी बातें समझ गए और प्रीति को ये चीज़ के लिए बोला, क्योंकि मैं उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए उसकी स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके पापा हंसते हुए बोलते हैं हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने उसे बोल दिया, और प्रीति अपनी स्टडीज़ पे पहले फोकस करेगी, बाद में नहीं। थोड़ी देर हो जाती है तो वहाँ से एकदम से हॉर्न की आवाज़ आती है और वहाँ से हमारी वैदेही आती है। वैदेही चिल्लाती है प्रीति फास्ट फास्ट। तो प्रीति भागते हुए जाती है, अपना बैग लेती है और बैग लेकर बैठ जाती है। फिर पूरे रास्ते भर ये लोग जाते हैं तो वैदेही बोलती है कि कुछ खाओगी आइसक्रीम? तो प्रीति बोलती है मेरी आदत मत बिगाड़ो रोज़ आइसक्रीम खिला खिला के, मैं रोज़ नहीं खाती हूँ और फालतू के पैसे बर्बाद भी मत किया करो। तो कहती है यार तुम ना कितने पैसे पैसे करती रहती हो। तो कहती है वैल्यू आपको नहीं पता है पैसों की, लेकिन मुझे पता है। फ़िलहाल मुझे अभी टाइम की भी वैल्यू पता है, मुझे खुद भी पढ़ना है और आपको भी पढ़ाना है, तो आप उस हिसाब से सोचो, तो थोड़ा जल्दी जाएंगे तो जल्दी निकलेंगे। तो कहते कि हाँ ऑफ कोर्स।
फिर ये लोग फटाफट जाते हैं, तो वहाँ पर जाते से ही आंटी को वो हाय बोलती है प्रीति। तो उसकी मम्मी बोलती कि हाय बेटा कैसे हो आप? तो वो बोलती कि हाँ आंटी मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? तो वो कहती कि हाँ मैं भी बढ़िया हूँ, और बेटा आप लोग जाओ ऊपर, जल्दी जल्दी स्टडीज़ करो। तो जो वैदेही रहती है वो फटाफट भागती है ऊपर अपने रूम पर, और वहाँ पर बैग वैग रखती है, और पूरा उसने तैयार करके रखा रहता है। एक टेबल के आगे चार कुर्सियाँ लगी रहती है, चेयर लगी रहती है, वहाँ पर रखा रहता है, और सब लोग फिर थोड़ी 5 से 10 मिनट के बाद रिमझिम और अरुण भी आ जाते हैं। अरुण फर्स्ट टाइम प्रीति से मिला रहता है। अरुण को प्रीति बहुत पसंद आती है, मतलब मोर देन फ्रेंड कह सकते हो आप, क्योंकि वो बहुत गोलू मोलू रहती है, बहुत स्वीट सी रहती है, डॉल की तरह रहती है। तो प्रीति को कोई पसंद ना करे ऐसा हो नहीं सकता है। तो प्रीति बहुत क्यूट सी डॉल रहती है। तो अरुण तो पहले उसे देखता ही रहता है बहुत देर तक। ये बात नोटिस कर लेती है हमारी वैदेही। वैदेही जब ये नोटिस करती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो 4 बार अरुण के साथ में बोलती है कि हाँ यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, किसी को देखने के लिए नहीं है। और ये बात वो बहुत स्लोली कहती है अरुण के कान पर। तो अरुण को भी चीज़ समझ में आती है कि उसे पढ़ना है। जो प्रीति रहती है वो अपनी स्टडीज़ मतलब अपनी बुक्स निकालती है और बहुत फोकसली पढ़ा रही रहती है। और वैदेही भी अच्छे से पढ़ रही रहती है, रिमझिम भी पढ़ती है। उतनी देर में जो अरुण रहता है वो इतना सीरियसली कभी पढ़ नहीं पाता है, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में थोड़ी मस्ती करना स्टार्ट कर देता है। तो पहले तो थोड़ी देर में तो यहाँ पर एकदम से ऐसी पढ़ाई करते करते जो अरुण रहता है वो एकदम से जोक मार देता है। तो पहले तो सबके सब साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वैदेही और रिमझिम होते तो ये लोग बहुत ज़्यादा हंसते, क्योंकि जोक हंसने ही वाला था। पर सबको डर लग रहा रहता है कि प्रीति क्या बोलेगी, क्योंकि प्रीति बहुत सीरियस तरीके से पढ़ा रही रहती है और उस बीच में ये मस्ती करने लगता है। तो इस बार प्रीति भी हंसने लग जाती है, और जैसी हंसती है तो सब एकदम शॉक्ड हो जाते, तो ये लोग भी हंसने लगते। तो एकदम से जो रिमझिम होती है वो प्रीति की तरफ देख के बोलती है कि मुझे लगा आप डांटोगे। तो कहती यार मैं इतनी भी नहीं हूँ, तुम लोगों की एज की हूँ, तुम लोगों की तरह मस्ती करती हूँ, क्या सोच के रखा है मेरे बारे में? तो वैदेही कहती है कि एंग्री बर्ड। तो प्रीति कहती है कि मैं कोई एंग्री बर्ड नहीं हूँ, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है जो एंग्री बर्ड दिलाती है। तो कहती है कि अच्छा मैंने कौन सी हरकतें करी है जो एंग्री बर्ड करूँ? तभी वो कहती है कि तुम मुझे फालतू का टीज करती रहती हो और मुझे गुस्सा दिलाती हो। जब तुम्हें पता है कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है तो क्यों करना है? बताओ रिमझिम ये क्यों करती है? तो रिमझिम देखती है तो वो कहती है कि यार मैं क्या बोलूँ? तो कहती है अच्छा तो भैया अगर तुम हमारी एज की हो तो तुम्हारे साथ टीज नहीं करूँगी तो और किसके साथ टीज करूँगी? आंटियों के साथ। तुम्हारे साथ मस्ती मजाक कर लेती हूँ, तुम सीरियस हो जाती हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगती हो। देखो अभी भी तुम्हारे फेस पे गुस्सा आ रहा है। और ऐसे करके जो प्रीति रहती है और वैदेही होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, और मस्ती मजाक में लड़ते लड़ते एक दूसरे के ऊपर मतलब थोड़ा सा मारने भी लगते हैं। तो इन लोग की मस्ती देखकर, और जब ये लोग रहते तो जो प्रीति होती है वो जब वैदेही को मारने जाती है तो वैदेही कुर्सी से हटके पूरे रूम पे घूमती रहती है, और ऐसे करके इन लोग की मस्ती होती है। जो रिमझिम होती है वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही रहती है, क्योंकि उनकी बाउंडिंग ही बहुत अलग रहती है। अरुण भी देख रहा रहता है, तो अरुण को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता, लेकिन अरुण को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है प्रीति के साथ ऐसे मस्ती मजाक होते हुए देखना। प्रीति बहुत मतलब बहुत फ्रेंडली वे में मस्ती कर रही रहती है, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया रहता है किसी ने। पर वैदेही के साथ थोड़ी देर के बाद वैदेही उसे बोलता है अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ मैं सॉरी बोलती हूँ, चलो पढ़ाई करते हैं। फिर प्रीति वहाँ जाके फिर पढ़ाई करती है। तो फिर इन लोगों से 1 या 1.5 घंटे तक बहुत सीरियस स्टडीज़ करते हैं ये लोग, जिसमें अरुण बीच बीच में थोड़ा बहुत जोक मार देता था, क्योंकि उसकी आदत नहीं थी इतना सीरियसली पढ़ने की। पर जो हमारी प्रीति रहती है वो फिर भी सीरियसली पढ़ाती है, थोड़ा जोक को हैंडल करती है, टैकल करती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाती है। जब लास्ट में पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो प्रीति बोलती है कि ये जो मैंने अभी जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है इसे रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो जो वैदेही रहती है वो कहती है ठीक है।
तो रिमझिम और अरुण कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो अच्छा आप पूछोगे हम लोगों से कि ये पढ़ के आए कि नहीं, तो कहती कि हाँ कल मैं 10 मिनट तक तो पहले पूछूंगी, उसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। तो ये बात सुनकर तो दोनों की हालत ख़राब हो जाती है, रिमझिम और अरुण की, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन जब वैदेही बोलती है तो वैदेही बोलती है कि हाँ दोनों पढ़ के आएंगे, मेरी गारंटी है। तो ये बात सुनकर जो प्रीति उसकी तरफ देखती है तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल से देखती है, क्योंकि उसे किसी और पे ट्रस्ट हो या ना हो, उसे वैदेही पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। जब वैदेही ने कह दिया कि पढ़ के आएंगे तो मतलब पढ़ के आएंगे, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर में ऐसी इन लोगों की बातें वगैरह चलती है, और जो प्रीति होती है वो जाने के लिए तैयार होती है, और जो हमारी वैदेही है वो एक्टिवा लेकर आती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।